नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे आईपीओ की पूरी चीर फाड़ करने वाले हैं जो इंडियन मार्केट में ना एक नया चैप्टर ही शुरू कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गॉर्डियम आईवीएफ की। ये कंपनी देश की पहली लिस्टेड फर्टिलिटी कंपनी बनने जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे समझना शुरू करते हैं। बिल्कुल, यही सवाल तो इस आईपीओ को इतना ज्यादा स्पेशल बनाता है। जरा सोचिए, हेल्थ केयर का एक पूरा का पूरा नया सेगमेंट अब स्टॉक मार्केट में एंट्री ले रहा है। ये सिर्फ एक कंपनी की लिस्टिंग नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल सकती है। तो इसका असली मतलब क्या है? आइए इसको और गहराई से समझते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले, ये देश का पहला फर्टिलिटी आईपीओ क्यों है। फिर समझेंगे गॉर्डियम का बिजनेस मॉडल। इसके बाद देखेंगे आईपीओ के नंबर्स। फिर मार्केट की ग्रोथ पोटेंशियल पर नजर डालेंगे, जरूरी रिस्क्स को समझेंगे और आखिर में एक फाइनल पर्सपेक्टिव बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। आखिर ये आईपीओ इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक और कंपनी नहीं है जो बाजार में आ रही है, बल्कि ये इंडियन मार्केट के लिए एक नई शुरुआत का सिग्नल हो सकता है। और अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं तो ये तारीखें जरूर नोट कर लीजिए। इशू 20 फरवरी को खुल रहा है, 24 फरवरी को बंद हो जाएगा और उम्मीद है कि 27 फरवरी को इसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं कंपनी के दिल पर, यानी कि इसका बिजनेस मॉडल। बिजनेस समझो, आखिर ये गॉर्डियम आईवीएफ करती क्या है और पैसे कैसे कमाती है? देखिए, गॉर्डियम एक बहुत ही स्मार्ट मॉडल पर काम करती है, जिसे कहते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। आप ऐसा सोचिए कि इनके 7 बड़े मेन सेंटर्स हैं जिन्हें हम हब कह सकते हैं, और इन हब से जुड़ी 28 छोटी छोटी ब्रांचेस हैं जिन्हें स्पोक कहते हैं। इससे होता यह है कि ये कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा शहरों तक अपनी पहुंच बना पाते हैं। लेकिन ये कंपनी सिर्फ आईवीएफ तक ही सीमित नहीं है। ये विमेंस हेल्थ और फर्टिलिटी से जुड़ी कई दूसरी सर्विसेज भी देती है। और एक बात जो इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाती है, वो है मेडिकल टूरिज्म। यूके, यूएस और केन्या जैसे देशों से पेशेंट्स इनके पास इलाज के लिए आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, नंबर्स, मतलब पैसा। कंपनी बाजार से कितना पैसा उठा रही है और उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा? तो देखिए, टोटल आईपीओ का साइज है लगभग 165 करोड़ रुपए का। ये नंबर हमें कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में एक अच्छा आइडिया देता है। अब इस 165 करोड़ का ब्रेकडाउन समझते हैं। इसमें से करीब 90 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू से आएंगे, मतलब ये पैसा सीधा कंपनी की ग्रोथ में लगेगा। और बाकी के 75 करोड़ ऑफर फॉर सेल या ओएफएस हैं, जिसका मतलब है कि जो पुराने प्रमोटर्स हैं वो अपना थोड़ा हिस्सा बेच रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो प्राइस बैंड रखा गया है वो है 75 से 79 रुपए प्रति शेयर। आपको कम से कम 189 शेयर्स का एक लॉट अप्लाई करना होगा, यानी आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीब 15,700 रुपए का होगा। और एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 99% से घटकर करीब 71% रह जाएगी। तो सवाल ये है कि फ्रेश इश्यूज से मिलने वाले 90 करोड़ का कंपनी करेगी क्या? प्लान बिल्कुल साफ है। 50 करोड़ रुपए से 19 नए सेंटर्स खोले जाएंगे। 20 करोड़ रुपए से कंपनी अपना कर्ज चुकाएगी और बाकी का पैसा दूसरे कॉरपोरेट कामों में इस्तेमाल होगा। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि गॉर्डियम जिस इंडस्ट्री में है उसमें ग्रोथ की कितनी गुंजाइश है, मतलब बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। ये सेक्टर तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। अनुमान है कि इंडियन फर्टिलिटी मार्केट अगले 10 सालों में 3 गुने से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये करीब 13% की शानदार सालाना ग्रोथ रेट है। और यहीं पर गॉर्डियम के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये इस तेजी से बढ़ते मार्केट में लिस्ट होने वाली पहली कंपनी है। इसी को कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये ना सिर्फ इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचेगी, बल्कि आने वाले समय में इस सेक्टर की दूसरी कंपनियों के लिए एक बेंचमार्क भी सेट करेगी। लेकिन रुकिए, जैसा कहते हैं हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू यानी रिस्क्स को भी देखता है। तो चलिए अब उन पर भी एक नजर डालते हैं। अगले पॉइंट को समझने के लिए पहले एक टर्म को समझ लेते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, यानी आकस्मिक देनदारियां। आसान भाषा में ये वो देनदारियां हैं जो अभी पक्की नहीं है, लेकिन भविष्य में किसी घटना की वजह से कंपनी को चुकानी पड़ सकती हैं। ये एक अगर मगर वाली लायबिलिटी है।
और गॉडियम के केस में ये आंकड़ा लगभग 45 करोड़ रुपए का है। ये रकम कंपनी के नेट प्रॉफिट के मुकाबले काफी बड़ी है। अगर भविष्य में ये देनदारी सच हो जाती है तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा भी कुछ और रिस्क्स हैं, जैसे ये बिजनेस अच्छे डॉक्टर्स और स्टाफ पर बहुत ज्यादा निर्भर है। नए सेंटर्स खोलना काफी खर्चीला काम है। सरकारी नियम कानून भी बहुत सख्त हैं। और सबसे बड़ी बात, कंपनी की 90% कमाई सिर्फ एक ही सर्विस यानी आईवीएफ से आती है, जो कि रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन का एक बड़ा रिस्क है। तो ठीक है, हमने मौके भी देख लिए और जोखिम भी समझ लिए। अब वक्त है सब कुछ एक साथ रखकर एक फाइनल नजरिया बनाने का। तो संक्षेप में कहें तो एक तरफ है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ और तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट। वहीं दूसरी तरफ हैं कुछ बड़े रिस्क, जैसे स्किल्ड स्टाफ पर भारी डिपेंडेंसी, महंगा एक्सपेंशन और कड़े सरकारी नियम। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी पर नजर डालें तो वो फिलहाल 12 से 15 रुपए प्रति शेयर के आसपास चल रहा है। ये इशारा करता है कि लिस्टिंग पर कुछ फायदे की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखें, जीएमपी हवा के झोंके की तरह होता है, ये कभी भी बदल सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये विश्लेषण सिर्फ जानकारी के लिए है, ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, क्या गॉडियम का ये आईपीओ भारत में हेल्थ केयर इन्वेस्टिंग के एक नए दौर की शुरुआत है? ये सिर्फ एक आईपीओ के बारे में नहीं है, ये शायद भविष्य की एक झलक है। इस पर सोचिएगा जरूर।